अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं आप सभी को सबसे पहले ही वीडियो में बता दिया था कि हम लोग लगभग 200 कवायद का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अगर उन 200 ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो 25 से 30 सवालात आपको जो है इनसे देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम में। जितने भी इस बार के 12वीं क्लास के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड वालों, तो बिहार बोर्ड वालों के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लगभग हम लोग अब तक जो है 160 तक जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अगला वाला वीडियो, तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक करना। सारा लिंक जो है, सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो 160 तक तो हो गया है। हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं 161 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या है कि बरवदत की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है शरारत, शराफत, हरारत, हलावत। आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर आप में से कोई जवाब जानता है इनका तो जवाब दे सकते हैं आप सभी। तो बरवदत की ज़िद क्या होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हरारत। अगला सवाल है सवाल नंबर 162 में कि शेखू किस इसम की मिसाल है? ऑप्शन है उर्फ, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? किसकी मिसाल है ये? तो उर्फ की मिसाल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 163 में कि रूह की जमा क्या होगी? ऑप्शन है रूहों, अरवाह, रूहें, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अरवाह। अगला सवाल है सवाल नंबर 164 में है कि रूह की सिफत क्या होगी? ऑप्शन है अरवाह, रूहानी, रूहानियत, रूमानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी रूहानियत। क्या हो जाएगा? रूहानियत। अगला सवाल है सवाल नंबर 165 में कि जलाल की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है जमाल, जमील, जमाली, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो जलाल की ज़िद क्या होती है? इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन ए यानी जमाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 166 में कि हज्जू की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है मिदहत, मद्दाह, उसके बाद मदाह, मदाही। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मदाह। अगला सवाल है सवाल नंबर 167 में कि मदाह का फ़ाइल क्या होगा? ऑप्शन है मदीहा, मिदहत, मद्दाह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मदाह का जो है फ़ाइल क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी यानी मद्दाह। अगला सवाल है सवाल नंबर 168 में कि मदाह का मफ़ूल क्या होगा? ऑप्शन है मद्दाह, ममदूदा, उसके बाद मद्दाही, मिदहत। आप लोग सभी बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा? 168 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ममदूह। क्या हो जाएगा? ममदूह। अगला सवाल है सवाल नंबर 169 में है कि अज़ाब की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है सवाब, सवाब, यह स्वाद से सवाब है यहाँ। उसके बाद ऑप्शन सी में है शबाब, ऑप्शन डी में है शताब। तो अज़ाब की ज़िद क्या होती है? सवाब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 170 में कि तौहीद का इसम फ़ाइल क्या होगा? ऑप्शन है वहदत, वहदानियत, मुवहिद, वाहिद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मुवहिद। अगला सवाल है सवाल नंबर 171 में हिदायत की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है ज़लालत, ज़िल, उसके बाद मुज़्ज़िल, ज़ाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ज़लालत। अगला सवाल है सवाल नंबर 172 में वह खाता है मैं, वह क्या है? ऑप्शन है इसमें हालिया, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी इसम फ़ाइल। अगला सवाल है सवाल नंबर 173 में वह खाता है मैं, खाता है कौन फ़ेल है? ऑप्शन है फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल अमर, फ़ेल हाल। वह खाता है मैं जो है खाता है कौन फ़ेल है? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी ऑप्शन डी यानी फ़ेल हाल, यानी वह खाता है, यानी अभी भी खाता है, फ़ेल हाल में खाता है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 174 में क्या है कि सिद्क़ की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है किज़्ब, काज़िब, कज़ाब, इनमें से कोई नहीं। तो सिद्क़ का मतलब क्या होता है? सच्चा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किज़्ब। किज़्ब का मतलब क्या होता है? झूठा। इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी किज़्ब। अगला सवाल है सवाल नंबर 175 में कि आब करना मुहावरा का माना क्या होगा? ऑप्शन है पानी पानी करना, शर्मिंदा करना, पानी में डुबो देना, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी शर्मिंदा करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शर्मिंदा करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 176 में, वह आया कौन फेल है? ऑप्शन है माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी नातमाम। तो जितना भी होगा वह आया, वह खाया, वह किया, वह लिया, ये किस में आ जाएगा? आपका माजी मुतलक में। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी माजी मुतलक। अगला सवाल है सवाल नंबर 177 में, 15 अफराद में 15 क्या है? ऑप्शन है इसमें तादाद, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसम फ़ाइल। तो सवाल नंबर 177 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी इसमें तादाद। जितना भी है एक से अनगिनत तक जितना भी आपका संख्या यानी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा? किस में आ जाएगा? तादाद में यानी गिनती में। तादाद का मानी होता है गिनती। अगला सवाल है सवाल नंबर 178 में, दरसगा क्या है? इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें मसगर, इसमें मुकब्बर। तो दरसगा क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ़। सीधा शॉर्टकट में आप लोग ये समझ लीजिए कि जितना भी जगह का नाम हो यानी जगह हो उसे ही हमें क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इस वजह से ये दरसगा जो है एक जगह है, पढ़ने की जगह। इस वजह से क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी इसमें ज़र्फ़। अगला सवाल है सवाल नंबर 179 में, दर्ज झैल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है कलम, कागज़, आबरू, असर। तो सवाल नंबर 179 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी आबरू। दर्ज झैल में जो है ये चारों हर्फ में आबरू क्या है? मुअन्नस है। इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 180 में, इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है तालीम, खुशबू, बदबू, अखबार। तो ये चारों लफ्ज़ों में जो है मुज़क्कर कौन सा लफ्ज़ है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा? अखबार। अगला सवाल है सवाल नंबर 181 में कि कलमा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। चलिए अगर आप लोग जवाब जानते हैं सवाल नंबर 181 का तो जवाब दीजिए। तो कलमा की कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है। कौन कौन सा? तो इसम, फ़ेल और हर्फ। इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 182 में, जिस लफ्ज़ का कोई माना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है कलमा, कलाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कलमा। अगला सवाल है सवाल नंबर 183 में, अबू बकर अलम की कौन सी किस्म है? ऑप्शन है लक़ब, खिताब, कुन्नियत, उर्फ़। तो सवाल नंबर 183 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? अबू बकर। तो जितना भी रिश्ता के ताल्लुक़ से पुकारा जाए उसे क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। ध्यान रखना है सभी लोगों को। अगला सवाल है सवाल नंबर 184 में, माजी बईद की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन है वह खाया, वह खाया था, वह खाया होगा, वह खा चुका है। क्या पूछ रहा है? माजी बईद। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी यानी वह खाया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 185 में कि आम के आम गुठलियों के दाम का क्या मफ़हूम है? ऑप्शन है आम के साथ गुठली खाना। ऑप्शन बी में है बहुत आम खाना। ऑप्शन सी में है किसी चीज़ का दोहरा फ़ायदा उठाना। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। 2 ऑप्शन जो है स्किप हो चुका है। चलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन सी बता दिया हूँ। किसी चीज़ का दोहरा फ़ायदा उठाना ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 185 का क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन सी यानी किसी चीज़ का दोहरा फ़ायदा उठाना। उसी तरह अगला सवाल है सवाल नंबर 186 में, ये भी सवाल जो स्किप हो चुका है। चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है सुन के याद रखिएगा। सवाल नंबर 186 में क्या है कि पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फ़ाज़िल। क्या है? पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फ़ाज़िल। ये जो है ये क्या है? मुहावरा है या ज़रबुल अमसाल है या कहावत है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए में अगर आप लोगों को देना है तो मुहावरा, ऑप्शन बी में देना है तो ज़रबुल अमसाल और ऑप्शन सी में देना है तो कहावत, ऑप्शन डी में देना है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी ज़रबुल अमसाल। पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फ़ाज़िल, ये क्या है? ज़रबुल अमसाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 187 में, जिस इसमें से किसी ख़ास किस्म की आवाज़ निकले उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सूत, इसमें इस्तफ़हाम, इसमें हालिया और ऑप्शन डी में है हासिल मज़दर।
तो सवाल नंबर 187 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी इसमें सूत। अगला सवाल है सवाल नंबर 188 में कि उफ्ता व ख़िज़ा कौन सा इसम है? ऑप्शन है इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें हालिया, इसमें सूत। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है मैं उसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से बता चुका हूँ कि इसमें हालिया कहते हैं किसे हैं। इसमें हालिया वह इसमें है जो मज़दर से निकले यानी मज़दर से आए और फ़ाइल या मफ़ऊल का माना दे। तो उफ्ता व ख़िज़ा जो है, उफ्तादन मज़दर एक है, उससे निकला है, उसी से आया है, इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी इसमें हालिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 189 में माजी शुक्रिया की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन है अगर वह आता, वह आया होगा, वह जाता था, वह गया था। माजी शुक्रिया यानी जिस माजी में जो शक हो उसी वही क्या हो जाएगा आपका माजी शुक्रिया। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। अगर वह आता, इसमें क्या कर रहा है? तमन्ना कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माजी तमन्ना ही। ऑप्शन बी में है वह आया होगा, इसमें क्या कर रहा है? शक कर रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका माजी शुक्रिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी वह आया होगा। ऑप्शन सी भी देख लीजिए आप लोग, वह जाता था दिया हुआ, ऑप्शन डी में है वह गया था। तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी वह आया होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 190 में मैं खाता ... नामुकम्मल जुमला को मुनासिब लफ्ज़ से पूरा कीजिए। ऑप्शन है हैं, हूँ, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी यानी मैं खाता हूँ। अगला सवाल है सवाल नंबर 191 में दर्ज झैल में उर्फ़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है मीर अनीस, शमसुल उलमा, गुड्डू, इब्न अली। देखिए उर्फ़ वह नाम को कहते हैं जो असल नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से जो है मशहूर हो जाए या दूसरे नाम से उसको पुकारा जाए, असल नाम के अलावा दूसरे नाम से पुकारा जाए। देखिए गुड्डू तो किसी का नाम असल नाम रखते नहीं, बट उसका जो है नाम पड़ जाता है, यानी दूसरे नाम से जो है पुकारा जा रहा है। इसका असल में कुछ अलग नाम है बट उसको गुड्डू के नाम से पुकारा जा रहा है, इस वजह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी गुड्डू। अगला सवाल है सवाल नंबर 192 में कि हुक्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन है हाकिम, अहकाम, हुक्काम, हिकमत। तो सवाल नंबर 192 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी अहकाम। अगला सवाल है सवाल नंबर 193 में हाकिम की जमा क्या होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अहकाम यानी हक्काम। हाकिम की जमा क्या होती है? हक्काम। अगला सवाल है सवाल नंबर 194 में क्या है कि अहमद आम खाता है। इस जुमला में अहमद क्या है? फ़ाइल है या फ़ेल है या मफ़ूल है या सिफ़त है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी किसी जुमला में खाने का काम कर रहा है, करने का काम कर रहा है, यानी कोई भी काम कर रहा है, काम करने वाला क्या होता है? फ़ाइल होता है। और जो कर रहा है यानी काम, जिस काम को कर रहा है यानी खाना पीना उठना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ़ेल हो जाएगा। और मफ़ऊल क्या हो जाएगा? जिस काम को कर रहा है, यानी मैं रोटी खा रहा हूँ, रोटी क्या हो जाएगा? इसमें मफ़ऊल हो जाएगा। और मैं क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। और खाना जो हुआ आपका, ये क्या हो जाएगा? आपका फ़ेल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस वजह से सवाल को और एक बार दोहरा लीजिए। अहमद आम खाता है, इस जुमला में अहमद क्या है? फ़ाइल है या फ़ेल है या मफ़ऊल है या फिर सिफ़त है? तो क्या हो जाएगा? इसमें फ़ाइल हो जाएगा यानी सब्जेक्ट। अगला सवाल है सवाल नंबर 195 में गुलशन रोटी खाती है मैं, रोटी क्या है? ऑप्शन है फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल और मुज़ाफ़। गुलशन रोटी खाती है, अब यहाँ आ गया ना, रोटी खाने का काम कर रहा है गुलशन, तो गुलशन क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फ़ाइल। और रोटी क्या हो जाएगा आपका? मफ़ऊल। और खाती यानी खाती, ये क्या हो जाएगा आपका? फ़ेल हो जाएगा। मैं यहाँ देखिए, मैं रोटी क्या है? रोटी के बारे में तज़किरा कर रहा है, रोटी के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मफ़ऊल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 196 में कि रज़्म की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है हज़्म, नज़्म, बज़्म और ऑप्शन डी में है नज़्म। तो रज़्म की ज़िद क्या होती है? बज़्म होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 197 में यह बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबका क्या है। ऑप्शन है मुमकिन, ना, बात, यह। तो एक वीडियो में आपको समझा चुका हूँ मैं
देखिए साबका किसे कहते हैं, किसी भी लफ्ज़ में आकर के कोई दूसरा लफ्ज़ या फिर हर्फ आकर के उसके माना में तब्दीली कर दे, उसे ही क्या कहते हैं, साबका। अगर शुरू में आकर के तब्दीली करे उसे क्या कहेंगे, साबका कहेंगे। अगर आखिर में आकर के तब्दीली करे तो उसे को क्या कहेंगे, लाहिका कहेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या है, लफ्ज़ एक है मुमकिन। मुमकिन के शुरू में आ गया है ना, तो यहाँ देखिए मुमकिन जो कर सकते हैं और ना अगर लगा दिए नामुमकिन यानी जिसको नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये क्या लगा, ना शुरू में आकर के लगा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका साबका की मिसाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी ना। अगला सवाल है सवाल नंबर 198 में कि झैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है। ऑप्शन है महमूद जाता है, महमूद ने कहा है, महमूद जाए है, उसके बाद महमूद कहा है। तो इसमें जो है सही जुमला कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी यानी महमूद ने कहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 199 में तुम कहाँ जा रहे हो, यह किस तरह का जुमला है। ऑप्शन है सवालिया, खबरिया, अमरिया, फजाइया। तो इसका देखिए पहले सवाल को समझ लीजिए। सवाल में क्या कह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है। तो इस वजह से इसका सवाल से ही पता चल रहा है जवाब का, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी सवालिया। तो आज जो है हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव फाइनल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है कवायद का नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो है मिल जाएगा। अगर आप लोग इन 200 ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 25 से 30 सवालात जो है इनसे आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं देख पा रहे हैं तो चैनल में जाना है। चैनल में आपको सबसे पहले तो चैनल के लोगो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक वीडियो का ऑप्शन दिखाएगा, उसके बाद जो है एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाएगा, उसमें जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर के सारा चैप्टर को आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबों को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।